हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइज आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेल्स या फिर बैटरीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल या बैटरी और सेकेंडरी सेल या बैटरी। सबसे पहले गाइज हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेल्स या फिर बैटरीज। दीज सेल्स आर नॉट चार्जेबल बिकॉज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर द यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द सेल्स बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। गाइस प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और उनको हम दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज करके वो हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते गाइस, और वो नॉन चार्जेबल होते हैं, उनको हम चार्ज नहीं कर सकते गाइस। ओके गाइस, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि गाइस उनके अंदर इलेक्ट्रोड होती है, एक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होता है और वो सिर्फ एक ही बार होता है। इलेक्ट्रोड का रिएक्शन बार बार नहीं होता। जैसे कि गाइस हमारे रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं उनको सिर्फ हम एक बार यूज करेंगे, दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर गाइस इलेक्ट्रोड होती हैं। आप इस सेल को तोड़ के देखिए, उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रोड मिलेंगी, तभी वो हमारे प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते और उसको सिर्फ हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। The most familiar example of this type of cell is the dry cell, which is used commonly in watches, radios, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा। गाइज जो इसका एक मोस्ट फैमिलियर सा एग्जाम्पल है इस टाइप के सेल का, प्राइमरी सेल का, वो है गाइज ड्राई सेल जो यूज होता है रेडियो, कैलकुलेटर, वॉचेस में। ओके गाइज, अब जो हमारा ड्राई सेल होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करा हुआ होता है वो देखते हैं गाइज। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एनोड। गाइज जो हमारा जिंक कंटेनर होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? एनोड। गाइज आपको पता होगा जो हमारे इलेक्ट्रोड होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। और गाइज यहाँ पर जो हमारा जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। एंड द कैथोड इज कार्बन ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। गाइज और जो हमारा कैथोड होगा वो कार्बन का बना हुआ होगा। मतलब गाइज जो हमारा एनोड होगा वो हमारा जिंक का बना हुआ होगा और जो हमारा कैथोड होगा वो कार्बन का ग्रेफाइट का बना हुआ होगा। और ये जो रोड होगी ना सराउंडेड होगी पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। अब गाइस दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगे हुए हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस होगा। अब वो स्पेस किससे फिल होता है गाइस? वो होता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। अब इसका गाइस हम रिएक्शन देखेंगे, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब इनका रिएक्शन क्या होता है? एनोड का रिएक्शन क्या होता है, कैथोड का क्या होता है? गाइस हमने पढ़ा एनोड पे क्या होता है गाइस? जिंक। ओके गाइस, एनोड पे हमारे क्या होता है गाइस? जिंक होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पर जब हमारे जिंक एनोड पर है, और गाइस आपको पता होना चाहिए एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है गाइस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, एनोड यहाँ पर जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में है। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पर 2+ आ जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ओके गाइस, अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे गाइस हमारे क्या है? कैथोड में हमारा कार्बन है ग्रेफाइट की फॉर्म में, और वो जो कैथोड है वो किससे सराउंडेड है? पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन से। तो गाइस हमने कैथोड पे क्या लिखा? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब MnOOH प्लस NH3 हमें मिलेगा। गाइस आई होप आपको ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं गाइस। और जो इस सेल का पोटेंशियल होता है वो नियरली 1.5 होता है, 1.5 वोल्ट होता है। द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई हो। अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी सेल इज द मरकरी सेल। जो प्राइमरी सेल का दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा गाइस मरकरी सेल, कंसिस्टिंग ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड। एनोड पे गाइस हमारे क्या होगा? जिंक मरकरी अमलगम।
हमारा गाइज प्राइमरी सेल का दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा टाइप क्या होता है प्राइमरी सेल का, वो होता है मरकरी सेल। और इस पर एनोड पे क्या होगा गाइज, जिंक मरकरी अमलगम, और कैथोड पे हमारे गाइज क्या होगा, कार्बन। अब बट यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड एंड अ पेस्ट ऑफ HgO, मतलब गाइज जो हमारा पेस्ट भी होगा HgO का, एंड कार्बन एज द कैथोड, कार्बन जो होगा वो गाइज कैथोड का होगा। ओके, मैं एक बार और बोल देता हूँ, जो प्राइमरी सेल का दूसरा टाइप है वो गाइज मरकरी सेल है, और हमारे कैथोड पे कार्बन होगा, कैथोड पे गाइज हमारा कार्बन होगा, और कैथोड पर ही हमारा HgO होगा, और हमारा एनोड जो होगा वो जिंक मरकरी अमलगम का होगा। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, द इलेक्ट्रो डायरेक्शंस आर। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रो डायरेक्शन, एनोड गाइज, एनोड पर हमारे क्या था गाइज, जिंक, यहाँ पे बोलते ना जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम गाइस, इसको हम ZnHg लिख सकते, ZnHg से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 2OH माइनस, तो यहाँ पर हमारा ZnO सॉलिड स्टेट में मिलेगा, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा गाइस, यहाँ पर कैथोड पे हमारे क्या है, HgO सॉलिड स्टेट में प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमारा गाइस Hg लिक्विड स्टेट में होगा प्लस 2OH माइनस। The cell potential is approximately 1.35 volt and remains constant as the ionic concentration of the solution is not changed during its life. Guys, जो इस टाइप का सेल होता है मरकरी सेल, इसका जो पोटेंशियल होता है गाइस वो 1.35 वोल्ट होता है, और ये कांस्टेंट रहता है गाइस, एज द आयोनिक कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। अगर गाइस हम आयोनिक कंसेंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे तो मरकरी सेल का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, अगर हमने चेंज करा आयोनिक कंसेंट्रेशन को तो ही पोटेंशियल हमारा चेंज होगा मरकरी सेल का। ओके गाइस, आई होप आपको प्राइमरी सेल पूरे तरीके से समझ में आया हो। अब बात करते हैं गाइस सेकेंडरी सेल या फिर बैटरीज। अ सेकेंडरी बैटरी इज रिचार्जेबल एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इट इज रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। गाइस सेकेंडरी सेल या फिर सेकेंडरी बैटरी वो होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फोन की बैटरी, वो हमारी सेकेंडरी बैटरी है गाइस। ओके गाइस, या फिर सेकेंडरी सेल बोले या फिर सेकेंडरी बैटरी, क्योंकि गाइस हम जब भी हमारी चार्जिंग खत्म होती है तो हम उसको चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं या फिर सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करके। और गाइस चार्ज करने के लिए हमें करंट पास करना होता है, वो भी एक्सटर्नल सोर्स है। जैसे गाइस हम अपने फोन को चार्ज करते हैं तो जो हमारा चार्जर होता है हम उसको बोर्ड में लगाते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से हम करंट पास कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है गाइस। ओके, मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। गाइस जो इसका मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल होता है सेकेंडरी सेल का, वो गाइस हमारा होता है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में। अब लेड स्टोरेज बैटरी, ओके गाइस, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड, जो एनोड होगी वो गाइस लेड की होगी, एंड अ ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2 एस कैथोड। A 38% solution of H2SO4 is used as an electrolyte। मतलब H2SO4 का जो 38% होगा सॉल्यूशन, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेंगे, और जो हमारी एनोड होगी गाइज वो लेड की होगी, और जो हमारी कैथोड होगी गाइज वो लेड डाइऑक्साइड की होगी। अब इसका हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे गाइज आगे। द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर, एनोड पे गाइज जैसे कि आपको बताया था लेड होता है, तो Pb सॉलिड स्टेट में प्लस SO4 2 माइनस एक्वस से हमें मिलेगा PbSO4 सॉलिड स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड गाइस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा गाइस। यहाँ पर हमने बताया था लेड डाइऑक्साइड होगा, तो PbO2 सॉलिड स्टेट में प्लस SO4 2 माइनस एक्वस स्टेट में प्लस 4H प्लस एक्वस स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इससे हमें गाइस मिलेगा PbSO4 सॉलिड स्टेट में प्लस 2H2O लिक्विड स्टेट में। गाइस अब पढ़ते हैं, ऑन रिचार्जिंग द सेल ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, the reaction is reversed and PbSO4 in solid state on anode and cathode is converted into Pb and PbO2 respectively। गाइज इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। जैसे गाइज एनोड पर यहाँ पर ये कहा गया है ऊपर के जो हमारा PbSO4 होगा वो हमारा एनोड और कैथोड दोनों पर होगा। ओके गाइज, एनोड पर है तो PbSO4 प्लस 2H2O, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इस PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसको रिवर्स करा, कैथोड पे गाइस हमारा ये मिल रहा था, जब हमने इसको एनोड पर लाए
इस वाले रिएक्शन को हम एनोड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें गाइज ये मिल रहा है पूरा। देखिए आप, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओनली चार्जिंग द सेल ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाएगा, मतलब जो एनोड पर हो रहा था वो कैथोड पर होगा और जो कैथोड पर हो रहा था वो एनोड पर होगा, और जो प्रोडक्ट साइड पर था वो रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा और जो रिएक्टेंट साइड पर था गाइज वो प्रोडक्ट साइड पर आ जाएगा। जैसे गाइज ऊपर कैथोड पे ये सब हो रहा था, जब हमने रिचार्ज कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा। तो गाइज जो कैथोड पर हो रहा था वो एनोड पर होगा और जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर होगा वो रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा और जो रिएक्टेंट साइड पर होगा वो प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा। तो गाइज देखिए यहाँ पर आप, एनोड पर हो रहा है ये वाला रिएक्शन, ओके, कैथोड है, कैथोड वाला एनोड पर होगा और जो प्रोडक्ट साइड पर होगा वो रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा। ये यही हुआ सर गाइज, आप देखिए PbSO4 प्लस 2H2O, और जो रिएक्टेंट साइड पर था वो प्रोडक्ट साइड पर चला जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, और अब बात करते हैं कैथोड की। अब यहाँ पर क्या होगा गाइज, जो एनोड पर होता है वो कैथोड पर होगा, बट जो हमारा प्रोडक्ट साइड पर है वो रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा और जो रिएक्टेंट साइड पर गाइज वो प्रोडक्ट साइड पर चले जाएगा। दैट इज PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मिलेगा Pb प्लस SO4 2 माइनस। ओके गाइज, another important secondary cell is the nickel cadmium cell which has longer life than the lead storage cell but is costly. Here the overall reaction during discharging of the battery is, guys जो another example होता है secondary cell का guys वो होता है nickel cadmium cell। इसकी गाइज लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज सेल से। गाइज हमने अभी पीछे देखा था लेड स्टोरेज सेल क्या होता है, ओके गाइज, उसका हमने रिएक्शन भी देखा था। ये उससे बेहतर लाइफ होती है इसकी निकल कैडमियम की, बट गाइज ये बहुत कॉस्टली होता है तो इसलिए ज्यादातर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। और इसका जो रिएक्शन होता है गाइज वो क्या होता है, CD इन सॉलिड स्टेट प्लस 2NiOH3 इन सॉलिड स्टेट से गाइज हमें मिलेगा CDO इन सॉलिड स्टेट प्लस 2NiOH2 इन सॉलिड स्टेट प्लस H2O इन लिक्विड स्टेट। ओके गाइज, आई होप आपको सेकेंडरी बैटरी पे समझ में आई हो। और गाइज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। ओके गाइज, कोई भी गैप नहीं है, सब स्मॉल में लिखा हुआ है। आपके जो भी डाउट्स आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप गाइज अपने जो भी क्वेश्चन से क्वेरीज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। और गाइज एक बात और, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास 12 का वो कंप्लीट हो गया है, उसकी गाइज थ्योरी कंप्लीट हो गई और मैं बीच में न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं और आगे गाइज इसके क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे गाइज वो जो आपके 2021 के बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के गाइज बाय।